नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक नए जॉब अपडेट लेके आया हूं। इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, जिसमें 52 पोस्ट विशाखापट्टनम के लिए है एंड 58 पोस्ट न्यू दिल्ली गाजियाबाद लोकेशन के लिए है। टोटल 110 पोस्ट हो गए। इसमें अपर एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स है, जिस एज कैलकुलेशन आपको 1 फरवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उसको 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स, जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप PWBD के अंतर्गत आते हैं उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। और 40% तो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होनी ही चाहिए, ये तो आम बात है। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो जो वाइजाग लोकेशन यानी विशाखापट्टनम के लिए 52 पोस्ट आया है 2 ईयर्स के लिए, तो उसमें फर्स्ट ईयर आपको 40,000 पर मंथ और सेकेंड ईयर से 45,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। बट जो 58 पोस्ट न्यू दिल्ली गाजियाबाद एंड बेंगलुरु लोकेशन के लिए है, जो 3 ईयर्स के लिए है, लेकिन इसमें एक बात यह कही गई है कि जिसको 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा, तो यानी टोटल 4 ईयर्स के लिए यह पोस्ट हो गया न्यू दिल्ली गाजियाबाद और बेंगलुरु लोकेशन के लिए। तो जिसमें फर्स्ट ईयर आपको 40,000, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 50,000 एंड फोर्थ ईयर में 55,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। और इसमें एक बात और यहाँ पे है, जो पहले से BEL में 3 ईयर्स काम कर चुके हैं, यदि वह इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनको प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकेंड के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अभी जो पोस्ट निकली है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए निकली है, बट जो पहले से ही BEL में काम कर चुके हैं 3 ईयर्स, वह यदि फॉर्म भरते हैं तो उसको प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकेंड के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और उनको फर्स्ट ईयर में 45,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 50,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर में 55,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। और यह 3 साल के लिए होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे और, आप जब नीचे आइएगा इसमें लिखी गई है, जो अभी काम कर रहे हैं BEL में वह इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द यूनिट ऑफ BEL नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट। यदि आप अभी काम कर रहे हैं BEL में तभी आप फॉर्म नहीं भर सकते। यदि भरिएगा तो एप्लीकेशन को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की इसमें दोस्तों बात करें तो सिविल ब्रांच को छोड़ के इंजीनियरिंग की जितनी कोर ब्रांच हैं अप्रॉक्स सभी एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सारे ब्रांच एप्लीकेबल है। और यहाँ 55% मार्क्स के बारे में बोला गया है। यह तो सबको आता ही है इंजीनियरिंग में, इसमें तो उतना मायने नहीं है। पोस्ट क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें दोस्तों, इसमें कम से कम 2 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और सॉफ्टवेयर डोमेन में होना चाहिए। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरे फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, चाहे आपका टीचिंग फील्ड में, तो वह आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से, कैंडिडेट पोजेसिंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली नीड टू अप्लाई। यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस दूसरे फील्ड में है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बात करें, जैसे C++, जावा, वेब टेक्नोलॉजी, चाहे एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, एक्सपीरियंस इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो आपका चलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो भारत में 3 सेंटर पे आपको पहले रिटन टेस्ट होंगी 85 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर 85 मार्क्स लिखा गया है, 85 मार्क्स का पहले रिटन टेस्ट होगी। 3 सेंटर जम्मू है, रांची है एंड गुवाहाटी है। जब आप यहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म दिया गया, इस गूगल फॉर्म को भरिएगा, उसी समय आपको बोला जाएगा 21 सेंटर पे आप आके अपना रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देना सकता है। आपके घर के नज़दीक जो भी सेंटर हो उस चूज कर लीजिए। और रिटन टेस्ट में जो 85 मार्क्स है उसके आधार पे 1:5 रेशियो के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को किया जाएगा। इसमें जनरल OBC और EWS को 35% मार्क्स और SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 30% मार्क्स। मतलब डेट की बात करें दोस्तों तो यह 3 मार्च से भरा जाएगा और 17 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। और कैसे कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो आपके पास जो गूगल फॉर्म है उसको सिंपली भर देना है। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लेंगे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए सारे डॉक्यूमेंट को आपको, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उस समय आपको ले जाना होगा। जैसे बायोडाटा फॉर्म ले जाइए, SLC का मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन,
बी टेक का इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, जितने भी बी टेक में सभी सेमेस्टर के मार्कशीट है, मार्कशीट ले जाइए। यदि आपके मार्क्स CGPA में है तो CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्सन करते हैं, यह अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ले जा सकते हैं लिखवा के। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ले जाइए, कोई भी आधार कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी 2 पासपोर्ट साइज जो आपने फ़ोटो अपलोड किए थे वो फ़ोटो ले जाइए, और आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाइए। और यदि आपने कहीं भी इससे पहले काम किया है PSU में या गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ से आपको NOC ले जाना ही होगा। यदि आप फाइनली सेलेक्टेड होते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको 2 लाख, लाइफ कवर स्कीम के तहत 5 लाख पर एनम के हिसाब से कवर किया जाएगा, और 12,000 पर ईयर के हिसाब से आपको अलाउंस दिया जाएगा जो स्टिचिंग, फुटवेयर है, इंश्योरेंस, यह सब में। और इसमें यदि बात करें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कब बुलाया जाएगा तो इसकी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं बताया गया। आपने जो ईमेल आईडी दिया है या मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। यदि आपके किसी प्रकार की डाउट है तो यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है और टेलीफोन नंबर भी दिया गया है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस नंबर पर फ़ोन भी किया, बहुत अच्छे ढंग से बात किया, सारी जितनी भी क्वेरी थी मेरी सारी क्वेरी को उन्होंने सॉल्व कर दिया। आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जाइए और इस फॉर्म को भरिए। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दूँगा। थैंक यू।